Good morning, my dear children. Let's start anew. Lesson number 8, and that is a short monsoon diary. I know you all enjoy rainy season after the heat of the summer. It's very cooling. We are always waiting. जब भी समर होता है हम इसके लिए वेट करते हैं कि बारिश कब आए, और पहली बारिश में नहाना हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है. वो जो हीट होता है उसके बाद में ठंडी ठंडी पानी की फुहार आती है हम पे, नीचे जो मिट्टी की खुशबू आती है और आसपास सारी हरियाली हो जाती है रेनी सीजन. इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट ये जो शॉर्ट मॉनसून डायरी है इसके अंदर ये ऑथर है जो रस्किन बॉन्ड है वो हमको रेन्स के बारे में बता रहे हैं. कहाँ के रेन के बारे में? मसूरी में. लेकिन मसूरी में पूरे साल बारिश आती है, चाहे कोई भी मौसम हो, रेनी सीजन हो या ना हो, तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. अब हम लोग शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड बट डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? डायरी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारा एक्सपीरियंसेस हम लोग लिखते हैं. रोज हमारे साथ क्या क्या होता है, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. ये नहीं कि हम उठे, हमने चाय पिया, ब्रश किया, स्कूल गए, वो नहीं. कुछ हट के अगर होता है तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं. इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी डेली हम लोग लिखते जाते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. कभी कभी हम लोग उसको एक अपॉइंटमेंट डायरी जैसे भी लिख देते हैं, या हम लोगों को कभी कुछ ऐसे हमारे प्लान्स होते हैं, फ्यूचर के प्लान्स होते हैं जिसको हम भूल ना जाए, इसके लिए हम लोग लाइन से उसको लिख कर रखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एट द बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. वो भी एक डायरी लिखी हुई है एन फ्रैंक. हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी. यानी ये कुछ लिया हुआ है, एक लेसन जैसा लिया हुआ है, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस लिया हुआ है रस्किन बॉन्ड की डायरी में. इन विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर. यानी नेचर का कोई आवाज़ नहीं है, जादू जो नेचर का होता है जिसको देख के हमको अंदाज़ा आता है. एंड लाइफ लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स. जॉय का मतलब है खुशी, रिग्रेट यानी कोई दुख होता है. चलो आगे हम लेसन स्टार्ट करके पढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ इट्स जून 24 की बात हो रही है. मॉनसून मिस्ट आ चुका है. मिस्ट का मतलब होता है अ क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. यानी जैसे एक बादल सा छा गया है वैसा मॉनसून मिस्ट. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. और ये जान के किस अलग और अजीब सा लगता है जब बर्ड्स एकदम ही साइलेंट हो जाता है, जैसे ये बादल छा जाता है पानी वाला, धीरे धीरे हिल की तरफ बढ़ने लग जाता है. परहैप्स दैट्स व्हाट्स मेक्स द मिस्ट सो मेलंकली. ये मिस्ट से क्या होता है? बहुत ही दुख फील होता है, वेरी सैड फीलिंग होती है. मेलंकली का मतलब वो होता है, दुख होता है. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल. दुख किस बात की है? क्योंकि ये बादल से पूरी हिल जो है वो कवर हो जाती है, छुप जाती है. इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. और सा शांत हो जाता है. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स. थोड़ी देर पहले, एक घंटे के पहले ही हमको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अब पूरी हिल जो है छुप गई है और शांत हो गई है. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अभी जंगल ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात हो. इतनी शांति हो गई, एकदम डेडली शांति हो गई है. थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. अभी बीजू करके एक लड़का अपनी बहन को आवाज़ दे रहा है. रस्किन बॉन्ड को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है ऑथर को, मगर सुनाई भी दे रहा है कि वो दौड़ते हुए जा रहा है हिल साइड के पास, पर उसको देख नहीं पाता है. क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ऑफ द मिस्ट. मिस्ट के कारण वो उसे. अब हम बात करते हैं जून 25. दूसरा ही दिन है मॉनसून रेन का, और अचानक से वार्म एंड ह्यूमिड हो जाता है. सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन. जेन्युइन यानी ट्रू वाली मॉनसून रेन, सच्ची वाली मॉनसून रेन शुरू हो रही है. पहली वाली बारिश शुरू हो रही है. वार्म एंड ह्यूमिड. वार्म है और भेज वाला एटमॉस्फेयर है, थोड़ा थोड़ा सा वेपर है एटमॉस्फेयर में. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ. ये वार्म है, एकदम ठंडी वाली नहीं है. हाई ऑल्टीट्यूड यानी जैसे हम लोग ऊपर जाते तो ठंड वाली जो बारिश होती है वो नहीं. वी आर
बीन हैविंग ऑल द ईयर, पूरे साल जो ठंड वाली जो मानसून थी, बारिश थी, वो खत्म हो गई, अब वार्म वाली बारिश शुरू हो रही है। द प्लांट सीम टू नो इट टू, ऐसे लग रहा है जैसे प्लांट को भी पता चल गया है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, ये एक प्लांट का नाम है और कोबरा लिली फ्लावर है। रेयर्स इट हेड फ्रॉम द फर्न, अभी फर्न भी एक प्लांट का नाम है, लेकिन फर्न कैसा होता है कि एक बिना फूल वाला प्लांट होता है जिसके पीछे स्पॉट जैसे होता है, उसके पत्तों के पीछे वो स्पोर्स होते हैं, उसके पत्तों के पीछे ग्रीन कलर के होते हैं। द प्लांट सीम टू नो इट टू, और ये कोबरा लिली जो है फर्न से बड़ा ऐसे निकलता है, जैसे फर्न साइड में और उससे ऊंचा उठ के दिख रहा है। रेज इट हेड फ्रॉम द फर्न एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, अभी रस्किन बॉर्न है, ये सीनरी देख रहे हैं, देखते देखते जा रहे हैं कि कोबरा लिली दिख रही है, फर्न दिख रहा है और वो पोस्ट ऑफिस और बैंक की तरफ जा रहा है। द मिस्ट अफर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, अभी ये जो मिस्ट होती है, जो बादल हैं, वो थोड़ा थोड़ा प्राइवेसी दे रही है, हमको पूरा पूरा नज़र नहीं आता। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वाज अ पैराडाइज दैट माइट हैव सीन, यानी एक छोटा स्कूल का लड़का था, उन्होंने बोला हिल स्टेशन के बारे में आप बताइए, वैली के बारे में बताइए। तब उन्होंने बोला कि एक पैराडाइज यानी स्वर्ग जैसा लगता है, इतना सुंदर होता है। अब बात होती है जून 27 की। द रेन हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अभी क्या शुरू हो गया है, सीजन के जो एनिमल्स है वो आना शुरू हो गए, जैसे लेपर्ड आते हैं, लीचेस होते हैं। लीचेस क्या करता है, कोई भी वर्टिब्रे यानी जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, उसके ऊपर स्टिक हो जाता है और ब्लड चूसता है, वो रेनी सीजन का लीच होता है। आपने देखे भी होंगे, उसको टच करने से ऐसा छोटा हो जाता है, वो ब्लड सक करता है, वो एक पैरासाइट है। येस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, यानी लेपर्ड ने शिकार किया, किसका शिकार किया, एक डॉग का, जहाँ पे नौकरों का जो क्वार्टर्स था स्कूल के नीचे, वहाँ से वो एक डॉग को उठा के लेकर गया आफ्टरनून में। इन द इवनिंग इट अटैक वन ऑफ बीजूस काउ, अभी शाम को बीजू के काय को भी अटैक किया, बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बीजूस मदर, लेकिन बीजू की मम्मी आई, हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकैशंस, यानी कर्स करती गई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई, तो उसके आवाज़ से वो लेपर्ड ने छोड़ दिया, शिकार को छोड़ दिया। एज फॉर लीचेस आई शैल सून गेट यूज टू लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, यानी ये जो लीचेस होती है वो स्टिक हो जाती है बॉडी पे और बाद में खून ड्रिंक करने लग जाती है। Other new arrivals are the scarlet minivet. You can see the meaning of scarlet minivets. That is bright scarlet यानी रेड कलर का, bright red bird like a cuckoo. कक्कू जैसा बर्ड होता है। फीमेल जो होती है वो येलो होती है और मेल होता है वो रेड होता है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, यानी ज्वेल जैसे, स्टोन्स जैसे हमको नज़र आते हैं, कीमती हीरे जैसे नज़र आते हैं, रेड कलर के छोटे छोटे, एक लीफ से दूसरी लीफ में जा रहे हैं पर हमको दिखाई नहीं देता, दे आर वेरी साइलेंट। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, अभी कितना भी हो, ठीक है, ये अपने आप को छुपा नहीं पाते क्योंकि इनका कलर ही इतना अच्छा कलर है, रेड कलर के ब्राइट कलर है, इसके लिए हमको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। बाय रिमेनिंग अब्सोल्युटली साइलेंस, भले वो एकदम ही शांत होते हैं फिर भी उनके कलर के वजह से वो दिख देते हैं। समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस, यानी वो ट्रिक करते हैं कि हम लोग नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी उनके कलर की वजह से दिख जाते हैं। अलॉन्ग केम अ पेयर ऑफ ड्रॉन्गॉस अननेसेसरी एग्रेसिव चेजिंग द मिनिवेट्स अवे, अभी ये सॉन्ग बर्ड है, उनका बिल एक स्टाउट, उनकी बीक है वो स्टाउट है, ड्रॉन्गॉस है जो है वो भगा देते हैं, मिनिवेट्स को भगाते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now the rains are here. There is no dread of food for insectivorous birds. अब इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी ट्री है, ट्री के ऊपर
क्रीपर भी होते हैं, क्लाइंबर भी है, वो चढ़ रहे हैं ट्रंक के ऊपर, ओक ट्री के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी है। अब बारिश आ गई है तो खाने की कोई कमी नहीं है। और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स का मतलब है बर्ड्स जो इंसेक्ट खाते हैं उनके लिए अभी खूब सारा फूड मिलने वाला है। अब आते हैं हम लोग August 2nd। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof। अभी ड्रमिंग यानी आवाज़ कर करके, जैसे ड्रम बज रहा है ऐसा आवाज़ आ रहा है, अपना जो रूफ होता है छत पे आवाज़ आ रहा है। पैरेलल, ऐसे पैरेलल रिजेस होते हैं, ऐसे पैरेलल खड्डे जैसा होता है, वैसे रूफ के ऊपर गिरकर आवाज़ें आ रही हैं। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म नो थंडर जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो डाउनपोर होता है, जो कंटिन्यूस रेन आता है, बहुत बड़ा तूफान भी नहीं, या बिजली नहीं कड़क रही है, बिजली के साथ वो आवाज़ें आती है थंडर की, वो भी नहीं आ रही है, नॉर्मल रेनिंग ही हो रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। यानी मैं अगर जगना चाहता हूँ तो मुझे जगने भी देता है, और अगर मुझे सोना है तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करता है। किसकी बात हो रही है? रस्किन बॉन्ड की। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet it touch with the rain। अभी ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छी प्यारी साउंड आ रही है बारिश के बाहर, वही मेरे दिल के अंदर भी खुशी है। अभी ये जो टिन के रूफ है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी दरारें हैं, जिसकी वजह से लीकेज है, जिसकी वजह से बारिश आ रही है अंदर, जैसे हम पे बूंदे गिर रही है बारिश की। अगर लीकेज है तो हम पे बारिश की बूंदे गिर रही है, बारिश से हम छू जाते हैं, हमको बारिश हमको टच करती है ना। August 3rd रेन स्टॉप्स। अभी August 3rd को बारिश बंद हो चुकी है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड पे सन नज़र आ रहा है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। अभी नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लियर है, जो औरत है वो स्टिक्स कट कर रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स। क्या सुनाई देता है? जो काउ है उसके गले में बेल लगी हुई है, वो सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेनड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर्स एंड कॉज डिसकंसोलेटली। यानी एक ओक ट्री है जहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ है और अपनी बॉडी हिला रहा है। फेदर्स और कॉज में से क्या निकालना चाहता है? फेदर्स में से बारिश की बूंदें निकालना चाहता है, और कॉज यानी आवाज़ निकाल रहा है दुखी होकर। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप। अभी बारिश का पानी है वो जो ड्रेन पाइप में से लीक हो रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ विजलिंग थ्रश, दैट इज़ अ स्मॉल मीडियम साइज सॉन्ग बर्ड होता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रिवाइन यानी वैली में से हमको अच्छी सी थ्रश करके एक छोटा सा बर्ड है, छोटा या तो मीडियम साइज का बर्ड का स्वीट आवाज़ें आने लग जाती है। August 12 एंडलेस रेन। अभी 12 अगस्त को क्या होता है? ना ख़त्म होने वाली बारिश एंड अ परमानेंट मिस्ट यानी क्लाउड जैसा जो सब कुछ छुपा लेता है वैसा। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 days। हमने सन को नहीं देखा 8 से 9 दिन तक, तो हमने सन को देखा ही नहीं। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ गीला गीला एंड सॉफ्ट हो रहा है। नोवेयर टू गो, इतना ज़्यादा बारिश है किधर जाने जैसा नहीं है। पेस द रूम यानी चक्कर लगा रहे हैं रूम के। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेला। अभी सब लोग अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं। ऊपर नीचे जब अम्ब्रेला होती है ना तो ऐसे लग रहा है जैसे मूव हो रही है ऊपर नीचे। एट लीस्ट इट इज़ंट कोल्ड, यानी सब गीला गीला है। कुछ बाहर अगर हम लोग विंडो के बाहर देखेंगे तो सबकी अम्ब्रेला नज़र आती है, और कम से कम इतनी ठंडी भी नहीं। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear, wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids। अभी लेट मानसून में फूल, बहुत सारे फूल नज़र आते हैं, प्यारे प्यारे फूल नज़र आते हैं। अब बात होती है August 31 की। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ August एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक। यानी जो मानसून सीजन का जो फ़ायदा उठा के सारी ग्रीनरी हो गई थी
वो अपनी ऊंचाई पे थे। पीक का मतलब है सब कुछ ग्रो हो चुका, सब कुछ एकदम बढ़िया पूरा ग्रोथ हो गया था। और ये लास्ट दिन था मानसून का, अगस्त 31 को। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। अभी कोबरा लिली जो थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी प्लांट की, उसके सीड भी रेड टर्न हो रहा है कि रेन ख़त्म होने वाली। कैसे पता चलता है रेन ख़त्म होने वाली है? जब कोबरा लिली के सीड्स रेड कलर के हो जाते हैं तब। इन अ फ्यू डेज द फर्न विल स्टार्ट टर्निंग येलो। जो फर्न की भी हमने बात की थी, फर्न भी कैसे होने लगेंगे? पीले पड़ने लगेंगे। पर अभी भी वो कैसे है? बट राइट नाउ दे स्टिल फर्म, यानी एकदम स्टिफ है। ग्रीन एंड अपराइट यानी खड़े। जब येलो हो जाएंगे वो लूज हो जाएंगे। Ground orchids, mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slope of Lander। यानी वहाँ मसूरी के जो स्लोप्स थे, वैली माउंटेन के जो स्लोप्स थे, वो ये सारे फूलों से सुंदर हो जाते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फैशन शो है और उसमें अलग अलग फ्लावर्स है जो अपना शो दिखा रहे हैं। Wild dahlias, red, yellow and magenta near their heads from rocky crevices where they have taken hold। यानी क्रैक में से भी वो निकल रहे हैं अलग अलग फूल, बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड burrows टेक शेल्टर इन द रूफ एटिक्स एंड गो डाउन। रोडेंट्स का मतलब है जैसे चूहे वगैरह होते हैं, फिर स्नेक है, वो निकलना शुरू हो जाते हैं बाहर उनके होल और बरो में से। टेक शेल्टर इन द रूफ, रूफ में चले जाते हैं, या तो किसी के छत पे चले जाते हैं, या तो एटिक यानी ऊपर रूफ में के पास एक छोटी सी रूम होती है वहाँ पे, या तो किसी गोडाउन में शेल्टर ले लेते हैं। अ श्रू वीक ऑफ साइट, श्रू का मतलब होता है श्रू जो है वीक ऑफ आई साइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच ऑफ द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन टू कमिट अ मिस्टेक। यानी ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक करना। डोंट किल इट, अभी उसे बोलता है उसको मारना मत, जैसे समथिंग लाइक चूहा टाइप ओनली। एडमोनिशियस देयर ग्रैंड मदर, यानी जो श्रू यानी चुचुंदर हम लोग बोलते हैं चूहा ओनली। आर लकी, बोलते चुचुंदर जो होते हैं वो पैसे लाते, like चुचुंदर को मारते नहीं ना पकड़ते हो, भले घर में फिरे उसको घूमने दो। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। अरे हाँ शायद लक ही होगा क्योंकि रस्किन बॉन्ड जो है उनको मेल में एक चेक यानी पैसे का चेक मिलता है। ज़्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं था पर उन्होंने वेलकम किया, कुछ नहीं कुछ तो अमाउंट मिला मुझे, शायद चुचुंदर लकी होगा, एक बिलीफ है। अब बात होती है अक्टूबर 3 की। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर विंड। अब क्या हो गया, मानसून सीजन खत्म हो गया। बारिश तो कंटिन्यू भी रहती है पूरी साल, लेकिन अब बारिश होगी विंटर विंड की। अभी विंटर में क्या होगा, जो बारिश है वो बर्फ में बदल जाएगी। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ऊंचे पे हम लोग देखेंगे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे मिलेगा स्नो। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म्स द स्काई एंड हिल्स आर सुफिस्ड विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट। अभी हमको क्या नजर आता है, सुफिस्ड यानी हेल स्टॉर्म आता है, और हेल स्टॉर्म में बर्फ का आता है, फिर स्काई है जो हिल्स है, यानी पूरे में स्प्रेड हो जाता है जैसे गोल्डन लाइट जैसा हो जाता है पूरे में। January 26, winter reigns in the hill, in the hushed silence of the house. When I am quite alone, my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet, and I sit in liquid silence, a silence within. अब ये अंदर है अपने रूम में अकेले, उनके साथ जो फ्रेंड्स थे वो चले गए, अंदर भी अकेलापन है। पर क्या सराउंड कर रहा है, सराउंडेड बाय रिदम ऑफ रेन द स्टेडी ड्रिफ्ट, यानी धीरे धीरे हवा या पानी के करंट से जा रहा है, आवाज़ आ रही है रेन की। वाटर ऑन द लीव्स, पत्तों पे, ऑन लेमन्स यानी नींबू पे, छत पे, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच डालियाज यानी एक फ्लावर है उसके ऊपर, विंडो पेन्स पे, विंडो के ऊपर। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरस, यानी अंधेरा छा जाता है बादलों की वजह से घर पे। एज आई पॉज नियर अ विंडो, मैं रुका विंडो के पास। द रेन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, रुकती है वापस शुरू हो जाती है। द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, मेनेस मी विद देयर लोनलीनेस, यानी थ्रेटन करता है मुझे लोनलीनेस से। ट्री ग्रीन नहीं ग्रे लग रही है।
लेट मार्च एंड ऑफ विंटर द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी, यानी पूरा काला बादल छा गया मसूरी में। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, यानी बर्फ के गिरने लगे, एकदम पत्थर जैसे बर्फ थे वो गिरने लगे मार्बल्स की तरह। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, जैसे ये हेल स्टॉर्म खत्म हो गया वैसे एक सुंदर सा रेनबो आ जाता है। I hope you enjoyed this scenery and explanation, wonderful explanation by Ruskin Bond about Mussoorie and the rains. Meet you soon again with a new chapter. Bye for now.